नमस्कार, मैं साक्षी शर्मा। आप देख रहे हैं 24 न्यूज। आइए नजर डालते हैं अब तक की बड़ी खबरों पर। पिछले साल दिसंबर महीने में लॉन्च होने के बाद समृद्धि महामार्ग पर 4 महीने के भीतर हुई 253 सड़क दुर्घटनाएं। अब तक सड़क हादसे में 28 लोगों ने गंवाई जान। महाराष्ट्र के परभणी जिले में बेमौसम बारिश से किसानों को पहुंचा भारी नुकसान। लाखों रुपए की हल्दी की खेती हुई नष्ट। किसानों ने राज्य सरकार से की मुआवजे की मांग। महाराष्ट्र में पुणे के भोर शहर में बीजेपी द्वारा द केरला स्टोरी फिल्म को लेकर बैनरबाजी शुरू। बैनर में लिखा, एक बार लड़की को केरला ना दिखाए तो चलेगा, लेकिन द केरला स्टोरी जरूर दिखाए। गुजरात के वलसाड जिले में बीजेपी उपाध्यक्ष शैलेश पटेल की गोली मारकर हत्या। घटना को अंजाम देने के बाद फरार हुए हमलावर। मुंबई के मानखुर्द घाटकोपर लिंक रोड पर 22 वर्षीय युवक का मिला शव। पुलिस ने घटनास्थल से एक चाकू भी किया बरामद। हत्या का मामला दर्ज कर फरार आरोपियों की तलाश में जुटी मानखुर्द पुलिस। बागेश्वर धाम वाले बाबा धीरेन्द्र शास्त्री की बड़ी मुश्किलें। वंचित बहुजन आघाड़ी और अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति की लिखित शिकायत के बाद ठाणे पुलिस ने बागेश्वर बाबा को भेजा नोटिस। कहा, बाबा कोई भी ऐसा बयान ना दे जिससे पैदा हो जाए कानून व्यवस्था की समस्या। महाराष्ट्र में मार्च महीने से हर दिन गायब हो रही है 70 लड़कियां। 3 महीने में 5610 लड़कियां हुई लापता। गैंगस्टर अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन को यूपी पुलिस ने घोषित किया माफिया। असद के दोस्त की गिरफ्तारी के बाद पूछताछ में हुए खुलासे के आधार पर शाइस्ता को बताया माफिया अपराधी। स्नैपचैट पर न्यूड वीडियो पोस्ट बनाने के लिए नाबालिग लड़की पर दबाव बनाने वाला युवक गिरफ्तार। बॉम्बे हाईकोर्ट ने युवक पर लगाया 50,000 रुपए का जुर्माना। कर्नाटक में चुनाव प्रचार का आज आखिरी दिन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस भी चुनाव प्रचार में हुए शामिल। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कर्नाटक चुनाव में धर्म को लेकर कही बड़ी बात। कहा, अगर इस देश के अंदर किसी को लगता है कि जय श्री राम और भारत माता की जय कहना गुनाह है तो हम बार बार करेंगे यह गुनाह। कर्नाटक चुनाव प्रचार में उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कोरोना के बाद देश के हालातों पर दी प्रतिक्रिया। कहा, कोरोना के बाद अमेरिका, इंग्लैंड, जापान, यूरोप में है मंदी, लेकिन भारत ऐसा देश है जिसका कोरोना के बाद अर्थव्यवस्था लगातार तेजी से बढ़ रहा है आगे। एनसीपी नेता अजित पवार ने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे पर साधा निशाना। कहा, मुख्यमंत्री सिर्फ चिट्ठी पढ़ते हैं जबकि मंत्रालय में प्रलंबित पड़ी है 300 फाइलें। एनसीपी नेता अजित पवार ने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे पर साधा निशाना। कहा, मुख्यमंत्री सिर्फ चिट्ठी पढ़ते हैं जबकि मंत्रालय में प्रलंबित पड़ी है फाइलें। कृषि मंत्री अब्दुल सत्तार ने संजय राउत पर साधा निशाना। कहा, रोज सुबह उठकर भौंकते हैं राउत। कहा, संजय राउत की हालत कुत्ते से भी है बदतर। सातारा दौरे पर एनसीपी नेता अजित पवार ने शिंदे फडणवीस गुट पर साधा निशाना। कहा, मैं भी उप मुख्यमंत्री था लेकिन जमीन पर थे मेरे पैर। हमने सत्ता का मजा और नशा अपने अंदर नहीं भरने दिया। देश में हर क्षेत्रीय चुनाव लड़ेगी एआईएमआईएम। पार्टी के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने दी जानकारी। भाजपा नेता नीतीश राणे ने संजय राउत को लेकर किया बड़ा दावा। कहा, संजय राउत सांप है जो उद्धव ठाकरे की राजनीति खत्म करना चाहते हैं। 10 जून तक संजय राउत एनसीपी में होंगे शामिल। सामना संपादकीय में एनसीपी प्रमुख शरद पवार पर साधा गया निशाना। सामना में लिखा गया कि शरद पवार पार्टी के बड़े नेता है लेकिन फिर भी अब तक अपना कोई उत्तराधिकारी तैयार नहीं कर सके जो उनके जाने के बाद पार्टी की संभाल सके कमान। शरद पवार के इस्तीफे को मास्टर स्ट्रोक बताते हुए सामना में बीजेपी पर साधा निशाना। लिखा, एनसीपी तोड़ना चाहती थी बीजेपी। शरद पवार के मास्टर स्ट्रोक ने बिगाड़ा बीजेपी का पूरा प्लान। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेता महेश तपासे ने यूबीटी सांसद संजय राउत के सामना लेख पर किया पलटवार। संजय राउत ग्रामीण इलाकों में जाकर सर्वे करेंगे तो उन्हें पता चलेगा कि शरद पवार के विचारों से 1 या 2 नहीं बल्कि लाखों लोग हैं प्रेरित। मुंबई के पालक मंत्री दीपक केसरकर सीधे सुनेंगे मुंबई करो की बात। सरकार आपके द्वार कार्यक्रम से नागरिकों से करेंगे संवाद। मणिपुर में हिंसा के बाद फंसे महाराष्ट्र के छात्रों को एक विशेष विमान के जरिए लाया जाएगा मुंबई। गुवाहाटी से शाम 4:30 बजे स्पेशल विमान छात्रों को लेने के लिए होगी रवाना। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने दी जानकारी।
मराठी फिल्म निर्माता केदार शिंदे ने महाराष्ट्र के नेताओं को लगाई फटकार। कहा, नेताओं द्वारा द कैलाश स्टोरी हर जगह दिखाया जा रहा है, लेकिन महाराष्ट्र दिवस के दिन ही मराठी फिल्म महाराष्ट्र शाहीर भी रिलीज हुई। क्या इस फिल्म के बारे में नेताओं को पता है? शाहीर साबिर कौन है, ये भी इन्हें पता है क्या? अजीत पवार बने मुख्यमंत्री या राष्ट्रवादी कांग्रेस में कई लोगों की है इच्छा। एनसीपी विधायक शशिकांत शिंदे की प्रतिक्रिया। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। मुंबई और महाराष्ट्र की 25 बड़ी खबरों के लिए यूट्यूब पर इन 24 न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।